Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. और आज हम करेंगे टैरो रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर ऑल 12 जोडियक साइंस। और हर जोडियक साइन के लिए मैं आपको एंजल मैसेज भी दूंगी। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक रिचुअल बताऊंगी फॉर मनी एंड अबंडेंस। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अब देखते हैं एरिस जोडियक के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो एरिस जोडियक के लोग मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, एक डीप ब्रीथ लें और रिलैक्स करें ताकि मैं आपके लिए रीड कर सकूं, आपसे कनेक्ट हो सकूं। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स लेकर आ रहा है। इस मंथ में आपको काफ़ी प्रेशर फील हो सकता है अपने वर्क प्लेस पे, ओवरबर्डन हो सकता है या कुछ स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ी बहुत बैक बाइटिंग के भी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए, आप किससे बात करते हैं, आपके सर्कल में कौन लोग हैं। और बहुत सारे चांसेस हैं कि जिन पे आप शक नहीं करेंगे वो ही आपकी बैक बाइटिंग करके आपकी इमेज आपके ऑफिस में, आपके वर्किंग प्लेस में खराब कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप पे भी आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आपने इस तरफ ज़्यादा काम नहीं किया है। ये समय है अपनी रिलेशनशिप को बचाने का, संभालने का। तो आप अवॉइड कीजिए आर्गुमेंट्स को, आप अवॉइड कीजिए किसी भी ऐसी चीज़ को जिससे आपके पार्टनर को प्रॉब्लम होती है। और इस मंथ आप बहस से बचिए ताकि आपकी रिलेशनशिप बैलेंस्ड रहे। अब अगर हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ वाइज आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। तो हेल्थ में ऐसा कुछ भी वरीसम नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप उसी रास्ते पे जाइए। ओवरऑल आपके लिए क्रिटिकल है अपने करियर पे ध्यान देना इस महीने में, क्योंकि उस एस्पेक्ट पे आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने करियर पे पूरा ध्यान दीजिए, अपने वर्क को लाइटली मत लीजिए और जितना हो सके आप सोच समझ कर ही आगे बढ़िए। तो ये था आपका टैरो प्रेडिक्शन फॉर मार्च। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। You need to keep your heart open no matter what happens. This is what your angels are saying. अपने हार्ट को ओपन रखिए, अपने आप को एक्सेप्टेंस मोड में रखिए ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें आपकी ज़िंदगी को बेटर करने के लिए, आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए। दिस इज़ द टाइम टू एक्सपीरियंस एंड लेट गो ऑफ द ओल्ड थिंग्स। तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेट गो करने के लिए आप कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। या फिर आप किसी भी तरह का लेट गो प्रोसेस कर सकते हैं जिससे कि आप चीज़ों को बेहतर कर सकें। अब देखते हैं टॉरस ज़ोडिएक के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो टॉरस ज़ोडिएक के लोग मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, डीप ब्रीदिंग करें और रिलैक्स करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बदलेंगी, बहुत सारी नई शुरुआत होंगी और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत समय से आपको परेशानी दे रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर हम स्पेसिफिकली आपके करियर की बात करते हैं, तो करियर में बहुत कुछ ऐसा था जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, आपको लग रहा था कि ये हो जाएगा और इस वजह से आप टिके हुए थे। आप सोच रहे थे कि चलो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन वो रिजल्ट्स आपको नहीं आ रहे थे जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस मंथ में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, वेदर यू हैव टू स्टे इन द जॉब और वेदर यू हैव टू वॉक आउट ऑफ इट। आपको वो प्रोजेक्ट जिसकी आप इंतज़ार कर रहे हो वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी क्लैरिटी आपको इस मंथ में मिल जाएगी। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर भी मुझे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है।
एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो बहुत सारे चांसेस हैं जो प्रॉब्लम्स आपकी रिलेशनशिप में चल रही थी वो सॉल्व हो जाएं और आप एक नई शुरुआत करें। लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक रिलेशनशिप से वॉकआउट कर जाते हैं ताकि एक नई रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आ सके। तो ये एक डिसीजन का टाइम है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहकर इससे सुधारना है या इस रिलेशनशिप से बाहर आकर एक नई शुरुआत करनी है। हेल्थ के बारे में अगर हम आपकी बात करते हैं तो हेल्थ को लेकर भी आप ज़्यादा विजिलेंट नहीं रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया है अपनी हेल्थ के ऊपर, जिसकी वजह से हेल्थ पे भी कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो इस मंथ आप एक डिसीजन लीजिए अपनी हेल्थ को बेटर करने का। आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, कोई डाइट शुरू कर सकते हैं। जो भी आपकी हेल्थ की नीड है आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए और उसकी तरफ कदम बढ़ाइए। तो ये थे आपके टैरो कार्ड्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। You need to open yourself to the true abundance, towards love, towards career, towards health। आपको अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है ताकि आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सके। दिस इज द मैसेज कमिंग फ्रॉम द एंजल्स फॉर यू। अब देखते हैं जेमिनी ज़ोडिएक के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो जेमिनी ज़ोडिएक के लोग मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, रिलैक्स करें, डीप ब्रीथ करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। ओवरऑल ये मंथ पॉजिटिव एनर्जीज का है और बहुत ही हैप्पीनेस का है आपके लिए। अगर हम करियर की बात करते हैं तो एक नई शुरुआत होने वाली है, आपको एक नई जॉब मिल सकती है, एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है करियर से रिलेटेड। कोई नया बिजनेस अगर आप सोच रहे थे शुरू करने का, आप उसे शुरू कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है। तो जस्ट बी ओपन ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें। अगर हम फैमिली की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये टाइम है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, उनके साथ पार्टी करने का, सेलिब्रेट करने का। तो थोड़ा सा समय आप लीजिए, अपने काम से निकालिए और अपनी फैमिली के साथ बाहर जाइए, उन्हें डिनर पे लेके जाइए, उन्हें छुट्टी पे लेके जाइए। ये बहुत ही अच्छा समय है अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने का। और अगर हम बात करते हैं हेल्थ की तो ऐसा लगता है कि अपनी हेल्थ को लेकर आप काफ़ी सावधान रहे हैं, आपने काफ़ी ध्यान दिया है अपनी हेल्थ के ऊपर। इस वजह से हेल्थ काफ़ी स्टेबल है और इसकी तरफ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी पॉजिटिव एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड, हैप्पी एंड अबंडेंट। सो दिस वॉज द टैरो रीडिंग फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। आपके अंदर बहुत ही मैग्निफिसेंट एनर्जी है लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, मुझे दूसरों से हेल्प लेकर ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं अपने ऊपर विश्वास कीजिए, इंडिपेंडेंटली आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ सक्सेस अहेड ऑफ यू। तो जस्ट बी ओपन फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ एंजल। अब देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं कैंसर ज़ोडिएक के लिए। तो कैंसेरियंस मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, एक डीप ब्रीथ लें और रिलैक्स करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं, आपके लिए रीड कर सकूं। ये मंथ आपके लिए कुछ मिक्स्ड एनर्जी लेकर आ रहा है। कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, कुछ चीज़ें आपको परेशान भी कर सकती हैं। तो शुरू करते हैं आपके करियर से। तो करियर में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है जिसमें आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको अब्रॉड ट्रैवल करना पड़े, जो कि आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे थे जॉब के लिए तो एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए जिसमें कि आपको बाहर
रहना पड़े, कंट्री से बाहर जाकर रहना पड़े। तो आप ओपन रहिए इस अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी सक्सेस मिलने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी परेशानी चल रही थी आपकी रिलेशनशिप में, और ये समय है या तो आप वॉकआउट कर चुके हैं रिलेशनशिप से, या फिर आप बहुत जल्द वॉकआउट करने वाले हैं इस रिलेशनशिप से। यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि जो खराब हो गया रिलेशनशिप में, आपको उसको लेट गो करना चाहिए। उसको लेकर अगर आप स्ट्रेस्ड रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपको आगे चलकर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो आपको लेट गो करना होगा, आपको फॉरगिव करना होगा अपने आप को, अपने पार्टनर को। जहाँ भी आपको लगता है गलती हुई है, उसे लेट गो कीजिए, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप इससे आगे बढ़ सकें। अब अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हैं एज़ पर द कार्ड्स, और इमोशनल बैलेंस की आपको ज़रूरत है। तो इसके ऊपर आपको काम करना है। आप अपनी इमोशनल बैलेंस के लिए मेडिटेट कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं, आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं, आप हीलिंग्स करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप हेल्प ले सकते हैं। आप साइकोलॉजिस्ट से, किसी काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप मदद लें, चाहे हीलर से, साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से, मगर ये मदद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी आपकी टैरो कार्ड रीडिंग। अब देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं आपके लिए। यू हैव टू फाइंड पीस विद इन यू। आप जो शांति आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो आपके अंदर ही है। यू हैव टू लुक विद इन। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा काम डाउन होने की ज़रूरत है, ताकि आपके ऑरा में, आपके एनर्जी बॉडी में एक बैलेंस आ सके और आप आगे बढ़ सके। अब देखते हैं लियो ज़ोडिएक के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो लियो ज़ोडिएक के लोग मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, एक डीप ब्रीथ करें और रिलैक्स करें, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए आपके अपने लोगों के साथ समय बिताने का मंथ है, जिसमें कि आपको अपने फैमिली मेंबर, अपने फ्रेंड्स, अपने पार्टनर की तरफ ध्यान देना होगा, और इसके ऊपर काम करना होगा कि रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। शुरू करते हैं आपके करियर से। तो सबसे पहले यहाँ पर करियर की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से आपके करियर में चल रही थी, जो कि बहुत ही करीब है ख़त्म होने के। आपकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, और आपको कुछ नया मिलेगा, जिसमें आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नई चीज़ें मिलेंगी, जिससे आपको थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन मिलेगा काम में। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, रोज़ वही एक काम कर रहे हैं और कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इससे आप बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। इस मंथ में आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है, जिससे कि ये जो स्टक एनर्जी है ये खत्म हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, तो ये मंथ है जब आपके सभी लोग, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स आपके साथ होने वाले हैं, आपको सपोर्ट करने वाले हैं, और आप उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं। कुछ लोग जिनके साथ आपकी नाराज़गी थी, जिनसे आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे काफ़ी समय से, वो लोग भी आपकी तरफ आएंगे। जस्ट बी ओपन, और जो भी प्रॉब्लम्स थी आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये लोग आगे चल के आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ में यहाँ पर थोड़ा-सा इमोशनल इम्बैलेंस नज़र आता है, लेकिन फिज़िकली आपकी हेल्थ बिल्कुल सही लग रही है। तो आप अपने इमोशनल बैलेंस को बनाने के लिए कुछ मेडिटेशंस कर सकते हैं। आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर लीजिएगा, उससे भी आपको आराम मिलेगा। आप 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे और आपका इमोशनल बॉडी एकदम ठीक रहे। तो ये थी आपकी टैरो रीडिंग। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं।
यू हैव टू बी ओपन फॉर हायर नॉलेज एंड विजडम। आपको विजडम को सीख करना चाहिए, हायर नॉलेज को सीख करना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस करने चाहिए अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए जो कि आपके करियर में काम आए। तो दिस वाज द मैसेज फ्रॉम एंजल्स। अब देखते हैं वर्गो ज़ोडिएक के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओवरऑल इस मंथ की एनर्जी जो है वो आपकी है कॉज एंड इफेक्ट की। जो भी आपने पीछे किया था उसके कर्मा आपके सामने आने वाले हैं। अगर आप बहुत देर से किसी चीज़ को लेकर मेहनत कर रहे थे तो उसका अच्छा फल मिलने वाला है, और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसका नेगेटिव फल भी मिल सकता है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का मंथ है आपके लिए। तो हम शुरुआत करते हैं करियर से। तो करियर में ऐसा लगता है कि बहुत ही स्टेबल सी एनर्जी है आपकी, जॉब को लेकर या बिजनेस को लेकर कुछ नया नहीं होने वाला है ऐसा दिखता है, या बहुत छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। ऑलमोस्ट स्टेबल एनर्जी है, सब कुछ वैसे ही चलने वाला है जैसे चल रहा है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ये एक टाइम है जब आप थोड़ा समय अपने लिए अलग से निकालने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोनली फील करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपनी चॉइस से अकेले जाकर कहीं पर बैठे, क्योंकि ये टाइम है जब आपको सोचना है कि आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, और किस तरह से लोग आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, आपको उसके लिए किस तरह से रिएक्ट करना है। तो दिस इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू सिट विद योरसेल्फ एंड डिसाइड हाउ टू गो फर्दर इन योर रिलेशनशिप्स। अगर हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्ड आया है हेल्थ का। ऐसा लगता है कि बिल्कुल बैलेंस्ड है आपकी हेल्थ, एवरीथिंग इज जस्ट फाइन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एंड जस्ट गो विद द फ्लो इन योर हेल्थ। तो ये थी आपकी टैरो रीडिंग। अब देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं आपके लिए। यू नीड टू मूव फॉरवर्ड विद ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड। आपके पास जो है, आपने जो भी पाया है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड रखिए और बहुत ग्रेस से आगे बढ़िए। अगर आप किसी से नाराज़ हैं, आपको किसी की एनर्जी अच्छी नहीं लगी, या आपको किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आप हर्ट हो गए, तो उसे लेट गो कीजिए, उसे फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए। ये मैसेज है आपके लिए एंजल्स का। अब देखते हैं लिब्रा ज़ोडिएक के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो सब लिब्रन्स मेरे कार्ड्स पे ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए और एक डीप ब्रीथ लीजिए ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये एक ऐसा समय है जब आप एक नॉन एक्शन मोड में हैं और आप बहुत ज़्यादा स्पीड में कुछ भी करना नहीं चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते, और आप चाह रहे हैं कि कुछ रिलैक्स करें और सोचें कि आपको क्या करना है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्शन की नहीं है ये मंथ की। लेकिन अगर हम करियर की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हार्ट ब्रेक है। आप जो भी कर रहे थे आप उसमें हैप्पी नहीं थे और आप वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। इस मंथ में चांसेस हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे मूव ऑन करें और आप कोई दूसरा जॉब, दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरा बिजनेस करें, या फिर आप लाइन ऑफ वर्क भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आपकी रिलेशनशिप की, तो ये आपका टाइम है जब आपको कंट्रोल लेने की ज़रूरत है अपनी रिलेशनशिप की, अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से आपके सामने जो चीज़ें आ रही हैं उन्हें हैंडल करना है। अगर आप कंट्रोल ले लेंगे, आप चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे और दूसरे की बात भी समझेंगे, तो आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा बैलेंस आ जाएगा। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी लोनली, बिकॉज आपके आसपास के लोग, आपके पार्टनर, आपके रिलेटिव्स आपके साथ ज़्यादा ना हों। तो आपको उनके साथ चलने के लिए उनको भी समझना होगा। अब अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि
ये समय है आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करने का, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम करने का, अकेले बैठ के मेडिटेट करने का और टू गो इनसाइड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन योरसेल्फ। तो आप मेडिटेट कीजिए, थोड़ा समय निकालिए अपने लिए और कोशिश कीजिए अपने अंदर की आवाज़ सुनने की। तो ये थी आपकी टैरो रीडिंग। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। दिस इज द टाइम टू एक्सपीरियंस ऑल दैट लाइफ हैज़ टू ऑफर। अपने आप को ओपन रखिए और जो भी आपको एक्सपीरियंस इस लाइफ में मिल रहा है उसके लिए उसे ओपनली एक्सेप्ट कीजिए, ताकि आपको ब्लेसिंग मिल सके, आपको अबंडेंस मिल सके। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ब्लॉकेज है और आप ओपन नहीं हैं ब्लेसिंग के लिए। तो उसके लिए आप अपने आप को ओपन रखिए, अपने हार्ट को ओपन रखिए, अपने माइंड को ओपन रखिए एंड जस्ट बी रेडी फॉर द डिवाइन ब्लेसिंग। अब देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो स्कॉर्पियन पीपल, मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं, आपके लिए रीड कर सकूं। ओवरऑल इस मंथ की एनर्जी बहुत ही हैप्पी है। आप अपने लोगों के साथ समय बिताएंगे और अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ काफ़ी समय बिताने वाले हैं। कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना रिलेटिव जिससे आप बहुत टाइम से नहीं मिले थे, वो इस मंथ आपसे मिलने आ सकता है, जिसको लेकर आप काफ़ी खुश रहेंगे। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर में ऐसा हो सकता है कि आपको एक छोटा सा झटका लगे। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, जिस रिजल्ट का आप वेट कर रहे थे, वो बहुत अच्छा ना आए और आप ऐसा भी फील कर सकते हैं कि किसी ने बैक बाइटिंग करी है, किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है, किसी ने आपके साथ पॉलिटिक्स खेली है ऑफिस में, जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा थोड़े टाइम का पीरियड होगा और उसके बाद में चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप्स में मैं देखती हूँ कि बहुत ही हैप्पीनेस नज़र आ रही है। यू आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर पार्टनर, विद योर फ्रेंड्स। आप पार्टी करने वाले हैं उनके साथ में, आप अच्छा समय बिताने वाले हैं। तो रिलेशनशिप्स को लेकर ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। अब अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। आपको स्टमक इश्यूज हो सकते हैं और उससे रिलेटेड आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको मेडिकल एडवाइस लेनी पड़े, आपको डॉक्टर विजिट करना पड़े। तो इसे लाइटली मत लीजिएगा। अगर आपको कुछ स्टमक में प्रॉब्लम हो तो आप एडवाइस ले लीजिएगा। तो ये थे आपके टैरो कार्ड्स। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। यू नीड टू हील योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने चक्रास के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। तो अपने आप को डिटॉक्स कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। अब देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं सेजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए। तो सेजिटेरियंस, मेरे कार्ड्स पे ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए एक ऐसा समय है जब आपको अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करना है और लॉजिकली आपको डिसीजंस लेने हैं ताकि आपको प्रॉफिट्स हो सके, आपको फ़ायदा हो सके। अगर हम करियर की बात करते हैं तो करियर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं। ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हैं उसमें बहुत कंफर्टेबल हैं और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ नई न्यूज़, कोई पॉजिटिव प्रोजेक्ट, तो ये सब चीज़ें आपको इस मंथ में मिल सकती हैं। बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो वो भी हो सकता है। कोई नई जॉब अगर आप ढूंढ रहे थे तो बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अबंडेंट जॉब आपको मिल सकती है।
अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में चल रही थी और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए आप वॉकआउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप वॉकआउट करने से पहले एक बार डिस्कस कर लीजिए अपने पार्टनर के साथ में। हो सकता है चीज़ें संभल जाएं और ये रिलेशनशिप बेटर हो जाए। तो वॉकआउट करना एक सॉल्यूशन नहीं है अगर आपने पूरी तरह से कोशिश नहीं करी है। तो एक बार आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। हेल्थ को लेकर भी आपके कार्ड्स बहुत बढ़िया नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं और आगे से आगे आप अपनी एनर्जी को लो पा रहे हैं। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपने चक्रास पे, अपनी एनर्जी पे ध्यान देने की ज़रूरत है और अगर आपको लगता है कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट है तो आपको मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। तो ये थे आपके टैरो कार्ड्स। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। Prepare for a change. There is a change coming for you related to all the energy around you. तो आप इस चेंज के लिए तैयार रहें, ओपन रहें। ये चेंज आपके लिए हैप्पीनेस लाएगा, बैलेंस लाएगा और बहुत सारी सक्सेस भी लेकर आएगा। तो आप ओपन रहिए, प्रिपेयर करिए इस चेंज के लिए क्योंकि ये चेंज बड़ा होने वाला है आपके लिए। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। So Capricorn people, concentrate on my cards, take a deep breath and relax so that I can connect with you and I can read for you. ओवरऑल ये मंथ है आपका अबंडेंस का। इस मंथ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। तो हम शुरू करते हैं करियर से। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत होने वाली है, कोई नई जॉब, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है, कोई पैशन जो आप बहुत देर से उसमें आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे, उसमें आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। इवन इन एग्जिस्टिंग जॉब आपको कुछ ऐसा नया करने को मिल सकता है जो आपको काफ़ी हैप्पीनेस देगा, आपको काफ़ी सक्सेस देगा। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा समय अलग से निकाल कर सोचने वाले हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप अकेले हैं, तो ये मंथ है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए और सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए ताकि आप आगे चलकर एक नई रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर कर सकें। और आप अगर एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी हैं तो आपको एक समय निकालना चाहिए अकेले बैठकर सोचने का कि किस तरह से आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। अब अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ध्यान रख रहे हैं अपनी हेल्थ का और इसके लिए ऑलरेडी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। मगर यहाँ पर कार्ड्स कहते हैं कि जो भी आप फिजिकल कर रहे हैं उसके अलावा आपको स्पिरिचुअली भी कुछ करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए या योगा करना शुरू कीजिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये थे आपके टैरो कार्ड्स। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर। आपको टीम वर्क में काम करने की ज़रूरत है बट एट द सेम टाइम आपको इंडिपेंडेंट रहने की भी ज़रूरत है। आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आपके अंदर से आवाज़ आती है उस पर अगर आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखते हैं एक्वेरियस ज़ोडिएक के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो एक्वेरियंस, मेरे कार्ड्स पे ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। ओवरऑल इस मंथ की एनर्जी है
विल पावर की, आपको खुद को थोड़ा पुश करना पड़ेगा। कुछ ऐसे काम होंगे जिसमें आपका मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि आज नहीं करते कल करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा अपने आप को पुश करके, अपनी विल पावर को यूज़ करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगा। अगर हम करियर की बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे एक छोटा-सा चेंज नज़र आ रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए या आपकी जो टीम है वो चेंज हो जाए, तो यहाँ पर एक छोटा-सा चेंज नज़र आता है। अगर आप बिज़नेस में हैं तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसे आपने बिल्कुल भी आपको नहीं लगा था कि आपको मिल सकता है, वो प्रोजेक्ट आपके पास आ जाएगा और आपको काफ़ी सक्सेस देगा। अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप देख रहे हैं कि आपको किस तरह से इस रिलेशनशिप को बेटर करना है। आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आप अकेले ही काम कर रहे हैं। तो आपको अपने पार्टनर के साथ बैठना होगा और आपको उनके साथ डिस्कस करना होगा कि एग्जैक्टली वो कैसा फील कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। अगर आप डिस्कस करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। अगर आप खुद से कुछ कुछ प्लान करके सरप्राइजेस देते रहेंगे तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर हम हेल्थ की बात करें तो आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं और मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, थोड़ा योगा भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, थोड़े अपने मन को शांत रखिए जिससे कि चीज़ें आपके लिए बेटर हों। तो ये थी आपकी टैरो कार्ड रीडिंग। अब देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं आपके लिए। You need to set clear boundaries and enforce them. आप अपने आसपास क्लियर बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए कि क्या आपको अच्छा लगता है और क्या नहीं लगता है, क्या आप चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। जब तक आप ये बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करेंगे आपका मन शांत नहीं रहेगा, तो इस पर आपको काम करने की जरूरत है। अब देखते हैं पाइसेस ज़ोडिएक के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पाइसियंस मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, डीप ब्रीदिंग करें और रिलैक्स करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। ओवरऑल ये मंथ है आपके लिए करियर से रिलेटेड। आपको अपने करियर पे ध्यान देना है और जो भी ज़रूरी है आपके करियर को लेकर वो आपको करना है, क्योंकि करियर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाली है इस मंथ में। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। आपके अपने लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस की तरफ लेके जाएंगी। तो आप ओपन रहिए इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और अगर आपको कोई सजेस्ट करता है या आपको हेल्प करना चाहता है तो उसकी हेल्प को आप एक्सेप्ट कीजिए। अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे एक हार्ट ब्रेक नज़र आता है। ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप में ब्रेकअप भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि बस एक छोटा सा हार्ट ब्रेक है और ये रिलेशनशिप बेटर हो जाएगी अगर आप और आपके पार्टनर मिलकर इस पे काम करेंगे। हेल्थ की तरफ भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आपको हेडेक्स फील हो या फिर आपको शोल्डर्स पे हैवीनेस फील हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा योगा करने की ज़रूरत होगी। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए और अगर आपको लगता है कि आपको मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है तो ज़रूर अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए। ये थी आपकी टैरो कार्ड रीडिंग। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। केयर फॉर अदर्स एंड लेट देम बी फ्री। अपने आसपास जो लोग हैं आपके, उनका ध्यान रखिए, लेकिन उनको आप रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। उनको फ्री रहने दीजिए ताकि एनर्जी अच्छे से फ्लो हो और आपकी रिलेशनशिप्स अच्छे से आगे बढ़े। मार्च मंथ बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ का मंथ है। इस मंथ में अबंडेंस का, जॉब का, करियर का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ सकता है। इसलिए मैं आपको एक रिचुअल बताने लगी हूँ मनी एंड अबंडेंस का। तो इसके लिए आपको एक एवेंचुरिन और सिट्रीन का पीस लेना है। एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें आप इन दोनों को रखिए और थोड़ा सा नटमेग यानी कि जायफल
उसका पाउडर इस पे लगा लीजिएगा और इसको एक पोटली बनाकर आप अपने बैग में कैरी कीजिए। और ये जो जायफल का पाउडर है, इससे आप थोड़ा-सा अपनी हथेलियों पे रोज़ रब कीजिए। आप देखेंगे कि मनी एंड अबंडेंस बहुत अच्छे से फ्लो करेगी और अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ बहुत जल्दी आएँगी।